पाप की तरफ चला जाता तो पाप के साथ खुदा का कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, मगर क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह जब चढ़े तो उन्होंने आपके और मेरे सबके पापों को अपने पर उठा लिया। और क्रूस पे जब से हम आखिरी के लम्हे देख रहे हैं, हम हमेशा सुनते हैं रोजों के दिनों में, गुड फ्राइडे को, कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इतने एक कामिल बेटे को, एक इतना हुक्म सुनने वाले बेटे को किस तरीके से बाप ने छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, मगर जो हमारे पाप उसके ऊपर थे, उन पापों के वजह से, क्योंकि पाप के साथ खुदा का कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। आइए आज हम देखेंगे एक वचन लूका की पुस्तक 15 अध्याय में से, और उसका मैं आपके सामने 18वां वर्ष पढ़ रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया। यहाँ हम एक वाक्य को देख रहे हैं, एक सच्ची बात को देख रहे हैं कि एक उड़ाऊ पुत्र था जिसने अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर, सब पैसा और सब कुछ लेकर, और एक पराये देश में जाकर उसने क्या किया है कि तमाम वो काम किए जो स्वर्ग की नजर में और दुनियावी बाप की नजर में, दोनों की नजर में क्या था, पाप था। उसने तमाम वो काम करे जो बाप नहीं चाहता था। और जैसे वो होश में आया, हम ये अगर 16वीं आज पढ़ेंगे, और वह चाहता था कि उन फलियों के जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई और नहीं खाता था। जब इन सारी बातों को हम देख रहे हैं तो वहां क्या है, वो उसको काम क्या मिला, जब सब बर्बाद हो गया तो जो सुअर फली खाते थे वो फली खाकर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने पेट को भर रहा है। क्योंकि पाप और पाप और पाप और पाप एक ऐसी दशा में ले गया उसको, एक ऐसी पोजीशन में ले आके खड़ा कर दिया उसे कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ये सब कुछ अपना बर्बाद कर चुका है। और क्या है, वहां लिखा हुआ है कि जो सुअर खाते थे। मेरे बहनों भाइयों, मेरा अंदाज इस तरीके से है कि ये इंसान इतना गिर चुका था, ऐसी कंडीशन में आ चुका था कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। अब इसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, और ये एक तरह का एक जॉब कर रहा है सुअर चराने का है, और वहां पर इसको कोई ऐसी सैलरी नहीं मिलती होगी, इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी इसके पास। और इसने क्या है, जब इसने ये खाना शुरू करा और सब कुछ जो करा, तो वहां आगे वचन में लिखा हुआ है 17वें वचन में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं जो मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उससे जब इस बात का होश आया, जब इस बात का उसने सोचा कि मेरे पिता के पास तो कितना धन है, कितना है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें क्या है, मांगने से ज्यादा मेरा पिता देता है। हालेलुया। हम भी जब खुदा के साथ अपना रिलेशन हटा लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। वचन में लिखा हुआ है मनुष्य से नहीं हो सकता मगर खुदा से हो सकता है। हालेलुया। हमेशा इस बात का ध्यान रखें मेरे बहनों भाइयों कि हम अपनी तरक्की अपने आप नहीं कर सकते, दुनियावी भी और आत्मिक भी। इसमें हमें खुदा की जरूरत सबसे ज्यादा है, और जब हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो हम दुनियावी उन्नति भी करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है तुम स्वर्ग के राज की खोज करो तो दुनियावी चीजें तो मैं तुम्हें
ऐसे ही दे दूंगा। खुदा आपको मुझे सब कुछ देने के लिए हालेलुया। उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। उसके पास जो उसके मजदूर भी हैं, जो उसके सेवक हैं, जो उसकी सेवा टहल करते हैं, जो उसके नाम की मनादी करते हैं, और जो तमाम लोग हैं, और एक एक जन जो उसका नाम लेता है, वो क्या कह रहा है कि उन मजदूरों को पेट भर के रोटी मिलती है। इतना खाना मिलता है कि उससे जितनी उम्मीद नहीं होती उससे ज्यादा। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं क्योंकि मैंने पाप किया है। किसकी नजर में? अपने दुनियावी बाप की नजर में भी और अपने स्वर्ग बाप की नजर में भी। हालेलुया, जब हालेलुया। इस वचन को हम देखते हैं तो वहां इस बात के बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले हम एक्सेप्ट कर लें। होता क्या है कि हम अपने पापों को मानते नहीं हैं। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, और जब हम प्रभु की हुजूरी में पहुंचते हैं, उसकी नजदीकी में पहुंचते हैं, तो मेरे बहनों भाइयों बड़ा जरूरी है कि हम क्या करें कि अपने पापों को मान लें। इंसान जो है वो बड़ा हटीला है। थोड़ी देर के लिए मान लेता है, फिर हट जाता है, फिर ट्रैक पे प्रभु लाता है, फिर हट जाता है। ये जो बार बार आना है, ये प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए बड़ा जरूरी है। जैसी इस व्यक्ति ने